अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और शुरू करता हूं उस पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लाया है वो है अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को पढ़ने से पहले जो बुनियादी चीज़ है करंट हमें समझ आनी चाहिए कि करंट क्या है और करंट की फ़्लो क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये जो सबसे कंफ्यूजिंग जो सेकेंड ईयर में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। तो आज इस पर इंशाल्लाह इस तफसील से बात करेंगे और बुनियादी चीज़ें, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जो है अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लेके जाएंगे तो फिर आप जो हैं आगे जाके इस अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर्स को आसानी से जो हैं पढ़ लेंगे। तो पहला हम आते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहाँ वजूद रखते हैं, कैसे मोमेंट करते हैं और किस तरह ये करंट बनाता है। तो बेसिकली हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉन से पे जाने से पहले हमें एटम के बारे में कुछ जानना चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास एटम है और एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना, उसमें हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो लास्ट शेल में होते हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कम होता है। जब जैसे शेल बढ़ते जा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही होती है, तो लास्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलम्बिक फोर्स न्यूक्लियस के साथ कम होता है इनका। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हम क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा फ्री एनर्जी दे दें, थोड़ा सा पोटेंशियल दे दें, थोड़ा सा फोर्स इनको दे दें, तो ये क्या करेंगे? ये मोमेंट स्टार्ट करेंगे, ये चलना स्टार्ट करेंगे, ये एटम को छोड़ देना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप इसको एनर्जी दे देते हैं या वोल्टेज दे देते हैं या सोर्स दे देते हैं या आप इसको फोर्स दे देते हैं, तो ये क्या कर देते हैं? ये स्ट्रेट लाइन में मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मोशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, मोमेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाती है? ये करंट बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो हम आते हैं अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जब ये ग्रुप में मोशन करते हैं, जैसे ही ग्रुप में ये मोशन करते हैं तो ये क्या बना देती है? करंट बना देती है। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में होते हैं तो उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। फील्ड क्या चीज़ है? फील्ड वो मुकाम है, वो एरिया है जिसमें कोई बॉडी अपनी तरफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। ज़मीन किसी ख़ास एरिया तक किसी बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, इसके बाद वो फिर अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब है वो फिर फील्ड नहीं है। तो फील्ड एक मुकाम है जब वो किसी बॉडी को उधर अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। तो इलेक्ट्रॉन के अराउंड स्टैटिक हालात में, रेस्ट के हालात में ये जो फील्ड होता है, अट्रैक्शन की जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है, ऐसा होता है जैसे मैंने इधर बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अराउंड रेस्ट में जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने सोर्स दे दिया, जो पहले सपोज इधर थे, मोशन दे दिया, रवाना हो गए, या वो किसी मुकाम पर वो रेस्ट में थे, तो उसके अराउंड ये फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मज़े की बात यह है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो उनके अराउंड जो फील्ड बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो वो ग्रुप में क्या बना देते हैं? करंट बना देता है। और करंट के अराउंड कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं या करंट बना देती हैं, यानी ग्रुप में चलना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसके अराउंड क्या क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है।
अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मोशन में इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी मैग्नेट की है, बुनियादी तौर पर मकनातीस की है। ठीक है, अब जब ये प्रॉपर्टी मकनातीस की है तो ये इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने किस्म के होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम राइट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। राइट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उस डायरेक्शन में अपना तंब कर लेते हैं, ये तंब। ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तो ये जो कर्लिंग फिंगर है, ये क्या चीज शो कर रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है, जब किसी तार में इलेक्ट्रॉन इस तरह जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होता है, इस तरह, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी इस तरह होता है, यानी क्लॉकवाइज होता है। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होता है। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होता है। दो किस्म के होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रॉपर्टी है किस चीज की? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, मोशन में बना रहे हैं। ये जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये चीज कौन स्टडी कर रहा था? ये माइकल फैराडे साहब इस पूरा प्रोसेस को क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था। क्या इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी करना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टडी करना। ठीक है ना। अब ये एक अलग चीज है, इसको इसके साथ ना जोड़ें, ठीक है ना, इसके साथ ये अलग चीज है। हम जाते हैं मैग्नेटिज्म पर। ओरिस्टेड एक साइंटिस्ट है, उसको मैग्नेट मिला। ठीक है, मैग्नेट बेसिकली लफ्ज मैग्नीशिया से निकला हुआ है। मैग्नीशिया एक पहाड़ का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है या एक पहाड़ का नाम है। ठीक है ना, उस पहाड़ में काले पत्थर पाए जाते थे, ब्लैक स्टोन पाए जाते थे। ठीक है, जिसका नाम लोड स्टोन था उस दौर में। उस काले पत्थर को जब उन्होंने देखा कि वो काली पत्थर जो है रेस्ट में कौन सा फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मकनातीस। कैरोन जो फील्ड एग्जिस्ट करता है वो इस तरह एग्जिस्ट करता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड था जो इलेक्ट्रॉन किस चीज में बना रहे थे? मोशन में बना रहे थे। इलेक्ट्रॉन मोशन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, बिल्कुल मैग्नेट वही खुशियात रेस्ट में बना रहा था। यानी इसका मतलब है मैग्नेट कैरोन जो फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन किस चीज में बनाते हैं? मोशन में बनाते हैं। यहां पे माइकल फैराडे ने क्या कर दिया? माइकल फैराडे ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो मैग्नेट को मोशन में इलेक्ट्रॉन बनाने चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए। ये रिवर्स फिनोमेना एग्जिस्ट होनी चाहिए। कौन सी रिवर्स फिनोमेना? अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैग्नेट को मोशन में इलेक्ट्रॉन बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन मोशन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को मोशन में इलेक्ट्रॉन। ये रिवर्स फिनोमेना एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये रिवर्स फिनोमेना होनी चाहिए। यानी इसका मतलब है कि मैग्नेट मोशन में क्या बनाना चाहिए? मैग्नेट को मोशन में क्या बनाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन जनरेट करना चाहिए। जब ये चीज साबित हो गई, हमने एसी जनरेटर बनाया कि मैग्नेट के अंदर कॉइल को जैसे हमने रोटेशन दे दिया तो करंट पैदा हो गया, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। ठीक है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मोशन से जैसे ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए तो हम सक्सेसफुल हो गए कि हमने मैग्नेट के मोशन से इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर दिया। तब माइकल फैराडे और ओस्टेड ने क्या कर दिया? फिजिक्स का एक ही ब्रांच बनाया और उसका नाम रखा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, या इसका एक कंबाइन नाम आपकी सेकंड ईयर की बुक में है इलेक्ट्रो
मैग्नेटिज्म, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे होने लगा कि एक कॉइल उठाया, ठीक है ना, एक कॉइल उठाया और उस कॉइल के अंदर एक गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया। गैल्वानोमीटर क्या करता है, थोड़े से करंट को डिटेक्ट करता है, महसूस करता है, फील करता है कि यहां से करंट गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, ठीक है ना। और एक मैग्नेट को लाया और इस कॉइल के को क्या दे दिया, इस कॉइल के अंदर बार मैग्नेट, ये आपके पास होता है बार मैग्नेट, ठीक है ना, जहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल इकट्ठे होते हैं बार मैग्नेट कहलाता है। जब नॉर्थ और साउथ पोल अलग होते हैं तो इसको फील्ड मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना, फील्ड मैग्नेट कहते हैं। जब इस तरह कॉइल नॉर्थ साउथ पोल को मोमेंट दे दिया, किसी कॉइल के अंदर मैग्नेट को मोशन दे दिया कॉइल के अंदर, तो इधर गैल्वानोमीटर ने क्या चीज शो कर दी, डिफ्लेक्शन शो कर दी। डिफ्लेक्शन से मुराद यानी कि मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन गुजर गए। इससे क्या साबित हो गई, इससे ये साबित हो गई कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो क्या कर देता है, वो मोशन में आने के बाद इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है। मैग्नेट जैसे ही मोशन में आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। मैग्नेट जैसे ही मोशन में आता है इलेक्ट्रॉन जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, करंट की फ्लो होती है, ठीक है ना। अब ये करंट किस तरह फ्लो करती है, इस करंट की पाथ यू है, ये पाथ है। अच्छा, अब जब करंट की ये पाथ है, ठीक है, अल्टरनेटिंग पाथ है, क्या है, अल्टरनेटिंग पाथ है, ठीक है, यानी करंट जो है अल्टरनेट पाथ से मूव कर रहे हैं, तो हम इसको अल्टरनेट पाथ क्यों कंसीडर करते हैं, हम इसको अल्टरनेट पाथ क्यों कहते हैं। और इस अल्टरनेटिंग करंट को हम कहते हैं कि ये साइन का फंक्शन है। किस चीज का फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो साइन का कैसे फंक्शन है, ये चीज जरा देखते हैं। साइन का फंक्शन ऐसा है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास